हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अन अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी हैबिट होगी कि आपको खाने में ज्यादा नमक खाना पसंद होगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है और आप में से ज्यादातर लोग इस चीज से भी अवेयर होंगे कि ज्यादा नमक खाना स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। स्पेशली मैं बात करूं तो हार्ट जैसे रोग रहे, हार्ट जैसी बीमारियां रही, हार्ट से संबंधित बीमारियां रही, साथ ही साथ ब्लड का जो हमारा चाहे हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें, चाहे हम हार्ट अटैक, हार्ट जो हमारे जो अलग अलग तरह के हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, खून का गाढ़ा हो जाना और जम जाना, क्लॉट बन जाना, ये सारी बीमारियों के बारे में आप लोग अवेयर होंगे कि नमक इन मामलों में काफी ज्यादा घातक सिद्ध होता है। और इतना ही नहीं, कई मामलों में नमक वजन बढ़ाने का काम भी करता है, तो इनडायरेक्टली वो भी हमारे हार्ट से संबंधित बीमारियां क्रिएट करता है। अब कई बार बात यह आती है कि चलिए, समस्या का तो हमें पता है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है। दरअसल नमक से रिलेटेड अब ये, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो नमक के बारे में बात करें तो भारत के लिए चीजें और ज्यादा खास हो जाती हैं। क्योंकि मैं आपको एक बड़ा डेटा बताऊंगा, एक ऐसा डेटा जो कि भारत में इस नमक के सेवन की वजह से बड़ा कारण बन रहा है ये बीमारियों का। तो दरअसल आज ऐसे ही एक हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमें समस्या का तो पता है, लेकिन हमें समाधान भी हमें अभी डब्ल्यूएचओ के द्वारा सुझाया गया है। दरअसल डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो नमक का इंटेक है, नमक के उपभोग को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, यानी कि जो ज्यादा नमक कंजम्पशन करने से हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा हानियां होती हैं, उससे हमें कैसे बचना है, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक एक जो नया तरीका बताया गया है के साल्ट के बारे में। इस के साल्ट के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम के साल्ट का यूज करके ये जो हृदय से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, हाइपरटेंशन जैसी जो बीमारियां बनती हैं, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो के साल्ट हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक को रोक सकता है, ऐसा यहां पर डब्ल्यूएचओ के द्वारा सुझाया गया है। आप लोग देखेंगे भारत में लगभग 35.5% जनसंख्या हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इससे पीड़ित है। बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। 35.5% पॉपुलेशन हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से ग्रसित है भारत के अंदर। डब्ल्यूएचओ की हालिया गाइडलाइन के अनुसार जो सोडियम की मात्रा है, इसको कम करने में सहायक हो सकता है जो के हमारा जो साल्ट है, इस के साल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये के साल्ट क्या है? तो ये के साल्ट का मतलब है पोटेशियम युक्त साल्ट। ठीक है, यानी कि अभी जो हम साल्ट यूज करते हैं, अभी जो हम अपना टेबल नमक यूज करते हैं, इस नमक में सोडियम होता है। NaCl के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो NaCl में यानी कि जो इसमें सोडियम होता है बहुत ज्यादा। और हम लोग जानते हैं ये जो ज्यादा सोडियम का जो कंजम्पशन हम करते हैं, ये जो सोडियम है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो इसकी जगह पर हमें पोटेशियम के साल्ट की जो है यूज की जो अपेक्षा है, ऐसी करी जा रही है इसके द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इससे इन बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, यानी कि के जो हमारा साल्ट है, इससे कम बीमारियां हो सकती हैं। कुछ शोधों से यह संकेत मिलता है कि यह स्वाद से समझौता किए बिना खाद्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा लगभग 30% तक घटा सकता है। अब जैसे मैंने आपको आदत का बताया, टेस्ट का बताया कि ज्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को टेस्ट के लिए ज्यादा नमक खाने की आवश्यकता होती है, उनको नमक खाने की ज्यादा जरूरत होती है। तो जो हमारा, अगर नमक आप नहीं खाते तो आपको खाने में टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने यहां पर एक अल्टरनेट हमें दिया है कि के साल्ट 30% तक जो सोडियम है उसका इंटेक हमारी बॉडी में कम कर सकता है, बिना टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज। यानी कि टेस्ट आपको वही आएगा, लेकिन उसके जो नुकसानदायक जो कारक होते हैं, जैसे सोडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो जो सारी प्रॉब्लम है उनसे हमें निजात मिल सकती है। ये इसके पूरे मामले के बारे में आपको अभी आगे और बताऊंगा, और डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है हमारा जो के साल्ट है, कहां से क्या चैलेंजेस हैं, कहां से हमें मिलता है, कैसे हम इसका कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों के लिए कुछ जरूरी सूचना है। जरूरी सूचना यह है कि आज का दिन अंतिम समय है, आज का अंतिम मौका है आपके पास अन अकेडमी के सभी पेड कोर्सेज को फ्री एक्सेस करने का। जी हाँ, अन अकेडमी ने अपने सभी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री एक्सेस दे रखा है, हमारा जो पेड प्लेटफॉर्म है, यानी कि अब बिना पैसा दिए 7 दिन तक आप अन अकेडमी के सभी कोर्सेज, सभी पीडीएफ, सभी क्लासेस, सभी को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर आपको ये डिसीजन मेकिंग करने में आपको लाभ पहुंचाएगा कि आपको कोई कोर्स परचेस करना चाहिए कि नहीं। कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो वो 7 दिन के अंदर काफी कुछ पढ़ भी लेगा। तो अगर आपको ये करना है तो लास्ट डे है आज के लिए, इस चीज का आप जरूर फायदा उठाएं। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक हमारा ये इनिशिएटिव चल रहा था, तो इस चीज का फायदा जरूर उठा सकते हैं। अब जो लोग 25 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमारा क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में हम प्रीलिम्स के लिए कंप्लीटली प्रिपरेशन करा रहे हैं, टारगेट तरीके से, जीएस और सीसेट दोनों की। इसे आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 11,999 में। आप इसे तभी अवेल कर पाएंगे जब आपको मेरा कोड शुभ50, ये कोड आपको यूज करना होगा, राइट। शुभ50 ये कोड यूज करके आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसमें अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाते हैं तो अनअकैडमी आपको मेंस का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा।
इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस, थ्योरी, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको इसमें यहाँ पर कवर कराया जाएगा। हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो आरंभ 2026 के लिए हमारा इंग्लिश बैच है, 25 जनवरी से शुरू हुआ था। दूसरा बैच हमारा 30 जनवरी से शुरू हुआ था। इंग्लिश का बैच हमारा 27 जनवरी से, और शिखर बैच हमारा हिंदी का जो कि 18 जनवरी से शुरू हो चुका था। इन सभी बैचेस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो शुभ 50 ये कोड मेरा आप यूज करके इनको अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपको कैसी भी समस्या है आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इनमें गाइडेंस के लिए टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों के साल्ट के बारे में, कि दरअसल जिस के साल्ट के बारे में WHO ने अभी बोला है कि इस के साल्ट के माध्यम से हमारा जो सोडियम का कंजम्पशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये के साल्ट है क्या, तो हम इसके बारे में जानेंगे। सामान्य टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl होता है, जो अभी तक सामान्यतः हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपना किचन में जो खा रहे होते हैं। NaCl यानी कि उसमें सोडियम होता है। वहीं जो के साल्ट है या फिर जो पोटेशियम साल्ट है, इस नमक में सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड से बदला जाता है, यानी कि KCl होता है ना कि NaCl। और हम लोग जानते हैं जो सोडियम होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उसकी जगह पर पोटेशियम उसके अंदर होता है। और पोटेशियम को आप लोग जानते हैं, पोटेशियम हमारी मांसपेशियों के लिए और वैसे भी ओवरऑल हमारे शरीर के लिए, हृदय के लिए काफी ज्यादा लाभकारी होता है। तो इस जो हमारा साल्ट है, के साल्ट है, इस के साल्ट के अंदर ये हमारा पोटेशियम पाया जाता है, जो कि ओवरऑल हमारी मसल्स के संकुचन के लिए और साथ ही साथ हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है सोडियम के कंपैरिजन में। इसके दो फायदे होते हैं। सोडियम की मात्रा कम होती है इसमें, यानी जो के साल्ट के बारे में बात करी जा रही है, इससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा जो है घट जाता है, क्योंकि सोडियम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन के साल्ट में सोडियम कम होता है, इसलिए हाई बीपी जो है कम होता है इसमें। पोटेशियम की मात्रा इसमें बढ़ती है, तो यानी कि जब भी पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो जो ब्लड प्रेशर कम करने में ये मदद करता है। तो ओवरऑल जो हमारा हार्ट है, हार्ट की हेल्थ के लिए जो हमारा पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लाभकारी होता है। अब जिस पोटेशियम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इस पोटेशियम के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इसको हम कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसके सोर्सेज के बारे में बताऊं आपको। तो बीन्स, मटर, यानी कि जितनी भी हमारी फलियां होती हैं, उसके साथ में मटर हुआ, उसके बाद में पालक हुआ, पत्ता गोभी, ऐसी सब्जियों के साथ साथ कुछ फ्रूट्स जैसे केला रहा, पपीता रहा, तो ये जो फल हैं इन फलों में भी पोटेशियम पाया जाता है। और ये पोटेशियम हमारे जो हार्ट है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब WHO की गाइडलाइंस क्या कह रही है भाई, WHO क्या कह रहा है इसके बारे में। तो WHO ने सोडियम का सेवन प्रतिदिन 2 ग्राम से कम करने की सलाह दी है, कि हमें जो नमक है अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 2 ग्राम से कम कंजम्पशन हमें करना है नमक का, ये करने की सिफारिश करी है। टेबल सॉल्ट का उपयोग कम करना, क्योंकि ये सोडियम की प्रमुख आपूर्ति का स्रोत है। तो आप में से जितने भी लोग ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा संभल जाइएगा, कम नमक का इस्तेमाल करिए, सो दैट आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। टेबल सॉल्ट को आंशिक रूप से पोटेशियम सॉल्ट से बदलने की सलाह दी है, यानी कि जो हम सामान्य जो हमारा जो नमक है उसको हम जो खाते हैं उसको हम के साल्ट जो है हमारा पोटेशियम साल्ट है उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि जो हमारा हार्ट है उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। WHO ने किन साक्ष्यों के आधार पर ये गाइडलाइन बनाई है, यानी कि अगर WHO ने ऐसी कोई गाइडलाइंस बनाई है तो क्या कोई रिसर्च करी है, क्या WHO ने कोई स्टडी करी है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, WHO ने 26 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स इनका अध्ययन किया। इनमें लगभग 35,000 प्रतिभागियों को शामिल करा गया, जिनके ऊपर इस चीज को टेस्ट करा गया था। तो उसमें शोध में टेबल सॉल्ट बदलने से निम्नलिखित लाभ देखे गए, यानी कि जब हमने जब जो हमारा नॉर्मल जो हमारा NaCl होता था, हमने उसको रिप्लेस किया के साल्ट के साथ में, तो कुछ परिणाम निकल के आए, जिनके आधार पर WHO ने इन गाइडलाइंस को इश्यू करा है। क्या परिणाम थे, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में औसतन 4.76 mmHg और डायस्टोलिक में 2.43 mmHg की गिरावट देखने को मिली। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, तो जब हार्ट हमारा संकुचित करता है, यानी कि जो पंप करता है, पुश होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिंपल सी बात यही, यानी कि जब ब्लड प्रेशर में हमें हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या देखने को मिलती है, तो जो हमारा के साल्ट है उसमें ये सारी चीजें कम देखने को मिली। गैर घातक यानी नॉन फैटल जो स्ट्रोक है, इनका जोखिम 10% तक कम देखने को मिला, और हृदय संबंधी जो मृत्यु है उसका 23% तक कम जोखिम हमें देखने को मिला है। रक्त में पोटेशियम का स्तर 0.12 mmol ये इतना बढ़ा हुआ हमें देखने को मिला, यानी कि पोटेशियम हमें देखने को एक्स्ट्रा मिल रहा है के साल्ट का यूज करने पर, जो कि पोटेशियम हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। जबकि हमें इसको जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है NaCl, उससे हमें रिप्लेस करना है के सॉल्ट, जो के साल्ट को हमें रिप्लेस करना है उसके माध्यम से। अब भारत के लिए जो गाइडलाइंस हैं, ये भारत के लिए गाइडलाइंस जरूरी क्यों हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है गाइडलाइंस, बिकॉज भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जो केसेस हैं वो केसेस पाए जाते हैं हार्ट की बीमारियों के और जो हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं उनके। और अगर इस वजह से अगर ये जो बीमारियां कम होती हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर इन बीमारियों को हम कम कर पाएंगे, जो हमारा सोडियम का जो हमारा नमक होता है उसको हम पोटेशियम नमक से अगर हम यूज करके इन बीमारियों को कम कर सकते हैं। तो भारत में
315 मिलियन यानी कि 31.5 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। और अगर इसमें कुछ भी योगदान रहा पोटेशियम जो हमारा नमक है, तो डेफिनेटली एक अच्छी बात होगी, इन बीमारियों को हम कम कर पाएंगे। 2016 में भारत में कुल मौतों का 28.1% हृदय रोग के कारण हुआ। तो सीधी सी बात है, आप देखते होंगे अपने आसपास भी कि जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, मोटापा, ओबेसिटी की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे लोगों में हाई बीपी, हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर रहा, हार्ट अटैक रहा, ऐसी बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो सीधी सी बात है, हमें ऐसी जो बीमारियां हैं इन सभी बीमारियों को कर्व करना है इनके माध्यम से। इसका यूज क्यों होता है, यानी कि के साल्ट अपनाने के सामने की चुनौतियां, यानी कि क्यों हम इनको नहीं अपना सकते या फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सोडियम युक्त खाद्य पदार्थों की लत, ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अधिक नमक वाला खाना स्वाद में ज्यादा पसंद किया जाता है, जिससे इसकी मांग बनी रहती है। यानी कि लोगों को टेस्ट के लिए, सीधी सी बात है, जिन लोगों की आदत बन जाती है, टेस्ट के चक्कर में आदत बन जाती है, तो इस वजह से के साल्ट को अपनाना थोड़ा सा मुश्किल है। सोडियम आधारित नमक खाद्य उत्पादों के वजन और शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, जिससे कंपनियां इसका अधिक इस्तेमाल करती हैं। जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं या फिर और जो भी आप पैकेज फूड प्रोडक्ट खाते हैं, उनमें जब ये नमक डाला जाता है तो उसका वेट बढ़ता है, साथ ही साथ उनकी जो जीवन अवधि है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कंपनियों के द्वारा भर भर के इस्तेमाल किया जाता है इन पैकेज फूड के अंदर इस नमक का। तो थोड़ा सा आप चिप्स और ये कुरकुरे ये सब खाने के शौकीन है तो वो भी कम कर दीजिएगा। रेडी टू ईट और पैकेज फूड में के साल्ट को अपनाना मुश्किल है, क्योंकि सोडियम खाद्य पदार्थों की नमी बनाए रखने और उनके स्वास्थ्य, जो उनका स्वाद है, उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। पैकेज फूड के बारे में आपको पता होगा, इनमें शुगर और साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये थोड़ी जो चुनौतियां, वो चुनौतियां हमें सामने आके देखने को मिलती हैं। WHO के द्वारा के साल्ट है, इसको अपनाने की जो कुछ गाइडलाइंस हैं, भारत के लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा जरूरी साबित हो सकती हैं। आपका इस पर क्या मानना है, या फिर आपका नमक खाने का आदत कैसा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे स्कैन करके या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपनी जो आपकी जीवन शैली है उसमें जो नमक का जो आपका उपभोग है उसको कम करने की आप कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।